जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जो केस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये टिम्पनी के रिलेटेड है। हम लोग इसको टिम्पनी कहते हैं। टिम्पनी अगर हम लोग इसको सादे अल्फाज में बोले तो ये जानवर में फारे का इशू इसको हम लोग कहते हैं। ये मोस्टली तब होता है एनिमल में जब जानवर का स्टमक डिसऑर्डर हो, जानवर के अंदर अंतड़ियों का इशू बन जाए, उसके बाद ये मसला बनता है। इस वजह से जानवर में सांस का मसला, जब ये बहुत ज़्यादा जो है वो हवा इसमें भर जाती है। अब देख सकते हैं आपके सामने कितनी ज़्यादा जो है वो इसकी टिम्पनी अभी चल रही है। करीब करके दिखाइए ज़रा, देख सकते हैं नहीं आप, इसमें से जो है आवाज़ कैसे करीब से आ रही है, जो अंदर से हवा इसके खारिज हो रही है। तो कोशिश करें, अगर आपके एनिमल में ऐसा इशू बन जाए तो सबसे पहले आप इसके लिए मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी आते हैं। चूँकि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग जो करते हैं काम, उसमें जानवर पे फिर कट काफ़ी बड़ा लग जाता है, उस वजह से फिर सर्जरी काफ़ी बार करनी पड़ जाती है। तो इसलिए नीडल लगा के जो है वो आप कुछ टाइम के लिए पकड़ के रखें अपने पास। उसके बाद जो है इसकी टिप्पणी ख़त्म हो जाएगी, इसका जो हवा है वो कम हो जाएगी, जानवर जो है वो कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अब टिम्पनी की वजह से इसके मुंह में से पानी आ रहा है, जो ये चारा वगैरह खा रहा है वो पानी भी आ रहा है, और दूसरे नंबर पे इसकी गोबर वाली जगह से, रेक्टम से जो अंदर से पानी निकल रहा है वो भी ऐसे निकल रहा है जैसे इंट्राइटिस के केस में होता है कि जानवर लेसदार जो है वो मादा फेंकना शुरू कर देता है। चूँकि ना ये आगे से चल रहा है जानवर, ना ये पीछे से चल रहा है। इसको ट्रीटमेंट में हम लोगों ने कुछ ड्रिपें लगाई हैं। उसके बाद हम लोग इसको टिम्पनी के लिए और जो है वो इंजेक्शन वगैरह देंगे, मेडियोरल के नाम से आते हैं, साथ में मेप्रासान लगाएंगे, और साथ इसकी टिम्पनी जो है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कम करने की। इस वजह से जो है वो जानवर में सांस का इशू आना शुरू हो जाता है। इसका जो सबसे बड़ा वजह है ये स्टमक डिसऑर्डर का केस है। स्टमक डिसऑर्डर में ऐसे होता है कि जानवर का अंदर वाला जो सिस्टम है ना, इंटरनल जितनी मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। उस स्लो होने की वजह से जो है वो जानवर खाना पीना छोड़ जाता है, और जानवर जो है वो अपनी कंडीशन गलत करना शुरू कर देता है। अब इसकी हमने हवा निकाली है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट दी है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा कोशिश किया करें अपने एनिमल की जो खुराक है उसको आप अच्छे तरीके से मेंटेन करें। अब इस एनिमल में जो मेन इशू आया है ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इस वजह से वो भी डिस्टर्ब हो रहा था। उसके अलावा जो है वो इसकी टिम्पनी में जो है इजाफा इसलिए हो रहा था कि जानवर जो है वो बिल्कुल ना जुगाली कर रहा है, ना कुछ खा रहा है, सिर्फ पानी बार बार पी जा रहा है। और इस केस में जो है वो कोशिश किया करें जानवर में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल कम करें। आप जानवर में डिहाइड्रेशन हो रही होनी है, देख सकते हैं आप इसकी आंखें कैसे जो है वो बिल्कुल अंदर धंस चुकी हैं, सिर्फ इसी वजह से कि एक तो डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है इस गाय को, दूसरे नंबर पे जो है वो इसको टिम्पनी का भी इशू बन गया।